कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या चैप्टर 7 क्लास 11 एमपी बोर्ड। सम्मिश्र संख्या क्लास 11 एमपी बोर्ड। आते बच्चों एक्सरसाइज सी पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 + 4i कह रहा है कि 3 + 4i है एक सम्मिश्र संख्या है और इसका वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक, तो आपको पता है वर्गमूल कैसा निकाला जाता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल माना √3 + 4i। ठीक है, √3 + 4i है इसका वर्गमूल हो गया। इससे आप किसे इक्वेट कर लोगे? x + iy से। सम्मिश्र संख्या x + iy से इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, वर्गमूल निकालने के क्या तरीके होते हैं? √ कर लेंगे और उसको सम्मिश्र संख्या से इक्वेट कर लेंगे। आफ्टर दैट दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 3 + 4i √3 + 4i का होल स्क्वायर x + iy का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 4i और यहाँ पे आ जाएगा a² a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। a² b² + 2ab। ठीक है, a² + b² + 2ab यानी x² i² y²। ठीक है, i² y² + 2ab तो 2 × x × i y। 3 + 4i = x²। i² का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। i² की वैल्यू -1 होती है। i² की वैल्यू -1 रखने पर i² की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -y² और यहाँ पे आ जाएगा 2xy i। ठीक है, यहाँ पे i² की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो यहाँ से बन जाता है x² - y² + 2xyi। अब देखो इसका रियल पार्ट, तो इसका रियल पार्ट ये है पूरा, उसको रियल पार्ट से कंपेयर कर लेंगे। रियल पार्ट को वास्तविक भाग को से कंपेयर कर लेंगे। x² - y² = 3। ठीक है, x² - y² = 3। अधिकल्पित भाग को अधिकल्पित भाग से, तो यहाँ पे अधिकल्पित भाग क्या है? 2xy तो 2xy = 4। i के मल्टीपल से, i के गुणांक से चिन्ह सहित, और यहाँ पे भी 3 का साइन क्या है? प्लस, पॉजिटिव वाला साइन, और दोनों के गुणांकों को चिन्ह सहित। ठीक है, तो वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से, अधिकल्पित भाग को अधिकल्पित भाग से कंपेयर कर लेंगे। ओके, इसको दे देते हैं समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 समीकरण 2। और आपको पता है x² + y² का होल स्क्वायर, x² + y² का होल स्क्वायर क्या होता है? x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, x² + y² के होल स्क्वायर को x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? देखो दिखाता हूँ। यहाँ पे a² + b² का होल स्क्वायर तो x टू दी पावर 4 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे y टू दी पावर 4 प्लस 2 × x² × y²। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस 2 × x² × y²। जब हम ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आता है? a² - b² का होल स्क्वायर तो x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 माइनस 2 × x² × y²। देखो a² + b² - 2ab, a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। a² + b² - 2ab और यहाँ पे 2xy का क्या आएगा? 2xy का आ जाएगा 4x² × y²। तो देखो यहाँ से 4x² y² से माइनस का 2x² y² के कैंसिल होकर क्या बना लेगा? 2x² y² और बाकी का पार्ट
सेम है, x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 दोनों साइड सेम है। इस साइड था 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इस साइड दो अलग अलग हैं, तो 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होके घट के क्या बना लेगा 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक। तो आपस में दोनों पार्ट इक्वेट होते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए था। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 के मान रख देंगे। समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर। तो ये बना लेता है 3 स्क्वायर यानी 9, 4 स्क्वायर यानी 16, 25। ये बना लेगा 25। तो देखो यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है 25। दोनों पक्षों का फिर से वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ पर x दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 25 से आपको 5 मिलेगा, ठीक है। दोनों पक्षों को वर्गमूल लोगे, इन अंडर रूट में इसको लिखोगे और इन अंडर रूट में इसको लिखोगे, तो यहाँ से 5 निकल के आएगा और यहाँ से क्या निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। देन यहाँ पे समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। समीकरण नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, 2xy इक्वल टू 4। ठीक है, तब समीकरण 1 व 3 से समीकरण 1 व 3 से 1 और 3 को आप सॉल्व कर लोगे 1 व 3 से, ठीक है। 1 व 3 से आपको क्या मिल जाएगा, देखो समीकरण 1 व 3 से तो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो y से y कैंसिल, जब दोनों को एक बार जोड़ोगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस रहता है तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8। तो x स्क्वायर की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2, x की वैल्यू प्लस माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आती है प्लस माइनस 2। दूसरी बार जब समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाएंगे, देखो यहाँ पे समीकरण 3 से 1 को घटाने पर क्या मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और इस वाले माइनस का साइन चेंज होके प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा बीच में -3। तो अब x से x कैंसिल होगा और ये बना लेगा 2y स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू आ जाती है +-1, ठीक है। तब यहाँ पे देखो दो मूल में दोनों मूल आपको मिल गए x और y कितने +2 +-2 एंड +-1। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ये दूसरा वाला जो निकला था 2xy इक्वल टू 4, ये 2xy इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या है ये x और y का मल्टीप्लाई है। x और y का मल्टीप्लाई क्या दिखा रहा है आपको धनात्मक है, x और y का मल्टीप्लाई क्या दिखा रहा है पॉजिटिव है या धनात्मक है, धनात्मक है, यानी x और y का गुणा
धनात्मक है, ठीक है। x और y का गुणा क्या है, धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, दोनों मूल या तो पॉजिटिव होंगे या तो निगेटिव होंगे। x और y का गुणनफल धनात्मक है, तो कब किस स्थिति में हो सकते हैं x और y का मल्टीपल पॉजिटिव, वो कहाँ से हमें समझ में आता है, हमेशा इक्वेशन नंबर 2 से ही समझ में आएगा, x और y के मल्टीप्लाई से समझ में आएगा, ठीक। इसके मूल में प्लस या माइनस कैसे चूज़ करना है, तो वो तभी हो सकते हैं जब x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो, या फिर जब x की वैल्यू -2 हो और y की वैल्यू -1 हो, ठीक। जब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, मतलब जब सेम नेचर होगा यानी एक जैसे साइन कैरी करेंगे तब उनका गुणनफल धनात्मक हो सकता है, ठीक है। तभी इनका गुणनफल धनात्मक हो सकता है, ठीक। तो यहाँ से इस प्रकार से वर्गमूल क्या मिला, ±2 + i। इसको निकालने का एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, वैकल्पिक विधि, यह तो परंपरा ट्रेडिशनल मेथड है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक और मेथड है, आपको जो इजी लगे वो वाली यूज़ कर सकते हैं। वैकल्पिक विधि 3 + 4i। तो क्या कह रहा है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो ठीक है, आपको पता वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगा के वर्गमूल निकालते हैं, तो इसको वर्गमूल में ले लेते हैं, √3 + 4i, ठीक। अब देखो 3 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 3 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 4 - 1 + 4i, ताकि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मेट बन सके, a + b के होल स्क्वायर का या a - b के होल स्क्वायर का एक फॉर्मेट बन सके। इन्हीं दो में से एक कोई ना कोई आता है, यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, -1 को i² = -1 होता है, आपको पता ही है, ठीक। तो -1 की जगह पर लिख सकते हैं प्लस का i², क्योंकि i² की वैल्यू ऑटोमेटिक -1 होती है। फिर 2ab, तो 2 × a की वैल्यू क्या है, यहाँ से a की वैल्यू है 2, तो 2 × 2 और b की वैल्यू i, ठीक। तो 2ab, a² b² + 2ab, a² b² + 2ab = a + b का होल स्क्वायर, जब a, जहाँ पर a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1 है, सॉरी b की वैल्यू i है, सॉरी b की वैल्यू i है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर यानी 2 + i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 + i का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, क्या लिखा आएगा 2 + i, और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों के साइन एक साथ कैरी करते हैं, तो ये हो गया 3 + 4i का वर्गमूल, ±2 + i। दूसरी मेथड बहुत ही इजी है, दूसरी मेथड बेहद इजी है, आप जिससे चाहें सॉल्व कर सकते हैं सवाल को, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजीली समझ में आए होंगे। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आप जिससे चाहे सॉल्व कर सकते हैं।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, -3 - 4i, ठीक है। -3 - 4i कह रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका वर्गमूल आपको पता है -3 - 4i इक्वल टू x प्लस आई वाई माना, ठीक है, कि इसका वर्गमूल क्या है, -3 - 4i का इन अंडर रूट -3 - 4i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है, जिसे हम समित संख्या से इक्वेट कर लेते हैं, ठीक। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ पे आ जाएगा -3 - 4i, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, -3 - 4i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई, -3 - 4i, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और i पीछे लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से इक्वेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3, 2xy इक्वल टू -4, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को कैसा लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, ठीक। तब इसमें समीकरण 1 व 2 का मान रख देते हैं, समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर तो देखो इस साइड वाला तो पोर्शन वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर और यहाँ पर -4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। और यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर से दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लोगे, फिर से दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 व 1 से, ठीक है, तो समीकरण सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेस की कमी है अपने पास, तो देखो हम यहीं पे कर देते हैं, समीकरण 3 व 1 को जोड़ दोगे तो समीकरण 3 था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3, जब इनको ऐड कर दोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 1, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता है या बटे में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही चीज़ है। देन x की वैल्यू प्लस माइनस 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1, फिर जब समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटा देंगे, तब यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अब देखो जब इसको घटाओगे तो ये x का साइन क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर, माइनस वाला साइन प्लस में आ जाएगा, y प्लस का हो जाएगा और माइनस का 3 भी क्या होगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, घटाने पे, क्योंकि साइन चेंज होते हैं, ठीक है, साइन चेंज होते हैं, x से x कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 8, देन y स्क्वायर की वैल्यू 4, y स्क्वायर की वैल्यू 4 और y की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो यहाँ से आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, तो आप डायरेक्ट वर्गमूल लिख सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं।
तो -3 - 4i का प्लस माइनस 1 - 2i वर्गमूल होगा। वैकल्पिक विधि से बताता हूँ, वो भी इजी है। ठीक है, देखो इसको रफ करते हैं। अब देखो इसकी वैकल्पिक विधि क्या है। -3 - 4i को आप क्या लिख सकते हो, देखो -3 - 4i को आप क्या लिख सकते हो ताकि उसका a + b² या a - b² का एक फॉर्मेट बन सके। तो हम लिख सकते हैं 1 - 4। 1 - 4 क्या होता है, -3 होता है, और यहाँ पे -4i एज वेल एस वैसे का वैसे रहेगा, वैसे का वैसे रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, a² बनाने के लिए 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 को क्या, -4 को क्या लिखा जा सकता है, देखो 4 तो 2 का स्क्वायर और i माइनस यहाँ पे क्या है -1 बचा। ठीक, तो i की वैल्यू क्या होती है, i² की -1, i² की वैल्यू -1, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 2i का स्क्वायर। तो -4 को आप क्या लिख सकते हो, -4 को लिख सकते हैं 2i का स्क्वायर, तो प्लस 2i का स्क्वायर -4i। आपको पता है a² + b² -2ab। -4i को कैसे लिख दोगे, 2 × 1 a और b की वैल्यू 2i। तो सॉरी, अच्छा, तब यहाँ पे फार्मूला बन गया a² b² -2ab, है ना। a² b² -2ab = a - b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2i, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2i। तो देखो a की वैल्यू 1 पुट कर दो, b की वैल्यू 2i पुट कर दो, तो 1 - 2i का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, प्लस माइनस 1 - 2i। यही सम्मिश्र संख्या -3 - 4i का वर्गमूल है। ठीक, -3 - 4i का वर्गमूल है। शॉर्टकट मेथड है, इजी है, बस इसमें थोड़ी सी क्या है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को आपको ध्यान में रखना होता है कि इस वास्तविक संख्या को कैसे लिखा, मतलब किस प्रकार से हम a² + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेवन माइनस 24i। तो देखो इसका माना कि इसका वर्गमूल क्या है, इन अंडर रूट 7 - 24i, ठीक, इक्वल टू x + i/y। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 24i और यहाँ पे आ जाएगा x + i/y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे जब ओपन करोगे तो यहाँ पे तो ये सेम रहेगा 7 - 24i। राइट हैंड साइड में क्या आ जाता है, x², डायरेक्ट नहीं लिखते, i² y² प्लस 2 × x × i/y। और आपको पता है i² की वैल्यू -1 होती है, तो x² + i² y² प्लस 2ab, ठीक है, यानी 2x × i/y। तो यहाँ पे आ जाएगा x² i² की वैल्यू -1, तो y² माइनस का प्लस 2xy और पीछे i।
अब वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से और अधिकल्पित भाग को अधिकल्पित भाग से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो वास्तविक भाग मिल जाता है 7 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और 2xy इक्वल टू माइनस का 24। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, x और y का मल्टीपल क्या आ रहा है, x और y का गुणनफल ऋणात्मक आ रहा है -24, यानी ऋणात्मक आ रहा है। अतः इनके वर्गमूल जो होंगे उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, या तो एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक गुणनफल क्या है इसका, ऋणात्मक आ रहा है। x और y का गुणनफल x और y का गुणनफल क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है -24। तो अब देखो इससे होता क्या है, जो नेचर डिसाइड होता है आपको जो बाद में x और y की वैल्यू मिलती है। तो देखो जब ऋणात्मक आ रहा है तो एक वैल्यू x की नेगेटिव होगी और y की पॉजिटिव होगी, क्योंकि देखो मानो कि x की वैल्यू -1 है और इसकी 2 है प्लस का, तब 1 × 2 -2 है ना, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नेचर की होगी, तभी जाके ये कंडीशन फुलफिल होती है ऋणात्मक वाली। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखा जा सकता है x माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन में समझाया है मैंने एक्सप्लेन करके कि ये इक्वल कैसे होते हैं, जिसको समझ में ना आए वहाँ से देख ले इसी वीडियो को बैक करके। प्लस 2xy का होल स्क्वायर। तो देखो समीकरण 1 व 2 का मान रख देंगे, 1 व 2 की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। ठीक, तो 7 का 49 और 4 16 4 दूनी 8 1 9। यहाँ पे आएगा 49 और -24 का स्क्वायर आता है 576। जब 49 और 576 को ऐड करोगे तो बना लेता है 625। 625 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 625। इसका जब आप अंडर रूट निकालोगे फिर से दोनों पक्षों का यहाँ पे क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। फिर से दोनों पक्षों का लंबा हो जाता है, वर्गमूल लेने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से इक्वेशन मिलती है नई। ठीक है, देखो तो यहाँ से क्या होगा, जब दोनों पक्षों का आप वर्गमूल ले लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ से बन जाती है इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 3 व 1, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर, 3 से 1 को घटाने और 3 से 1 को जोड़ने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस, तो जब प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, वाई से वाई कैंसिल, आ जाएगा 2 से 2x स्क्वायर इक्वल टू 32। 2 से कटता है 16 टाइम्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16। देन बच्चों एक्स की वैल्यू आ जाती है +- 4।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। ठीक है, और जब समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाओगे तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस, तो देखो समीकरण 1 का और जब मान घटाओगे तो क्या होगा, x माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y प्लस का हो जाएगा और 7 भी माइनस का हो जाएगा। तो x से x कैंसिल, यहाँ पे आ जाता है 2y स्क्वायर और 15 में 7 गए 5 18। ठीक, तो यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 9, देन y की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो x और y की वैल्यू आपको मिल गई, x और y की वैल्यू आपको मिल गई, x की वैल्यू प्लस माइनस 4, y की वैल्यू है प्लस माइनस 3। तो इसके वर्गमूल कैसे निकलेंगे, देखो क्या कह रहा था, क्योंकि इसका गुणनफल ऋणात्मक था, गुणनफल क्या था इसका, ऋणात्मक आया था x y का। तो जब x इक्वल टू 4 होगा प्लस का तो y इक्वल टू माइनस 3 होगा, या फिर जब x इक्वल टू माइनस 4 होगा तो y इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके वैकल्पिक विधि पर। प्लस माइनस 4 माइनस 3i वास्तविक भाग माइनस यह इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, अब आते हैं इसकी वैकल्पिक विधि पर, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन था 7 माइनस 24i। देखो 7 माइनस 24i को जब आप वैकल्पिक विधि से करोगे तो क्या करेंगे, हमने माना कि यह इसका वर्गमूल है, लेने 24i। अब देखो 16 को कैसे लिखा, 7 को कैसे लिखा जा सकता है, 16 माइनस 9। ठीक है, 16 माइनस 9 क्या बनेगा, 16 में सुनोगे 7, हाँ ठीक है। 7 माइनस 24i, इससे क्या है, a का स्क्वायर बनना चाहिए b का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 9 को लिखा जा सकता है 9 का 3, 9 तो 3 का स्क्वायर है और वहाँ पे जो माइनस 1 है तो माइनस 1 इक्वल टू i का स्क्वायर। ठीक, तो ये लिखा जा सकता है 3i का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3i का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3i, तो 4 दूनी 8 दिए 24i। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, देखो ये a स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर ये b स्क्वायर लिखा है और ये 2 इंटू a इंटू बी क्या बनाएगा, ये बना लेता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद हो तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3i का होल स्क्वायर। जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आएगा प्लस माइनस 4 माइनस 3i। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ईजिली समझ में आ रहे होंगे। सम्मिश्र संख्या, क्वेश्चन नंबर 4 है 2i। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 2i। तो देखो माना सेम प्रोसेस है, 2i इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग ले लोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ से आ जाता है 2i, यहाँ से आ जाता है
ब्रैकेट ओपन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई। ठीक, यहाँ पे आएगा 2i, यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई। यहाँ पे साइड में मेंशन कर सकते हो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस। ठीक है, तो 2i ए स्क्वायर माइनस। अच्छा, अब देखो वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे कोई वास्तविक भाग नहीं है, तो आप देखो कंपेयर करने के लिए सुविधा के लिए 0 लिख सकते हो, 0 + 2i। कुछ नहीं है तो 0 + 2i। अगर आपको नहीं लिखना तो बिना 0 + 2i की भी कर सकते हो, बिना 0 + 2i की भी कर सकते हो, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो वास्तविक भाग क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जब कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो क्या आएगा, 0 आएगा, जब वास्तविक भाग यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और दूसरा 2xy इक्वल टू 2। तो देखो यहाँ से गुणनफल की प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है, गुणनफल की प्रवृत्ति के बारे में पता चलता है कि एक्स और वाई का मल्टीपल क्या है, पॉजिटिव है, एक्स और वाई का मल्टीपल पॉजिटिव है। ठीक है, अगर अब इस साइड वाले कांस्टेंट नंबर को भी इसके डिनोमिनेटर में भेज देते हो बटे में, तो भी एक्स और वाई का मल्टीपल क्या आएगा, 1, पॉजिटिव ही आएगा। उससे उसकी प्रवृत्ति पे, साइन पे कोई भी फर्क नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ से क्या समझ में आता है आपको कि एक्स और वाई का गुणनफल, एक्स वाई का गुणनफल धनात्मक है। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आपको पता है, सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका ये वाला साइड ऐसा ही चलता आएगा, इस साइड बस चेंजेस होंगे। समीकरण 1 व 2 का मान रख देंगे, तो 1 का मान रखोगे तो क्या है, 0, कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी अभी प्लस माइनस नहीं आया, इक्वल टू 2। ये बन गया समीकरण 3। तो देखो फिर से वही प्रोसेस, समीकरण 3 से 1 को जोड़ दो, यहाँ पे स्पेस भी है, समीकरण 3 व 1 को जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जब जोड़ रहा है तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा, नीचे वाली इक्वेशन के समीकरण 1 की साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू +-1। ठीक है, एक्स की वैल्यू +-1। अब देखो जब समीकरण 3 से 1 को घटाओगे, समीकरण 3 से 1 को घटाओगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। और ये नीचे वाली जो इक्वेशन थी इसमें ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा, घट रहा है, तो x का साइन चेंज हो जाएगा, x बन जाएगा -x स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, और 0 में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से x कैंसिल, यहाँ पे आ जाता है 2y स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, 2y स्क्वायर इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू +-1। ठीक है, देखो तो यहाँ से x और y कैसे होंगे, जब x की वैल्यू प्लस में होगी तो y की वैल्यू भी प्लस में होगी। क्यों, क्योंकि इनका गुणनफल क्या कह रहा है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है, इनका गुणनफल क्या है, धनात्मक है या पॉजिटिव है। इसका आंसर हो जाएगा +-1 प्लस i, +-1 प्लस i। अब आते हैं इसकी इमेजिनरी पार्ट पे, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे करेंगे।
इतने में ही काम चल जाएगा। देखो इसका इमेजिनरी पार्ट कैसे करेंगे, वर्गमूल लेने को कह रहा है तो वर्गमूल ले लिया हमने, ठीक है। अब वास्तविक भाग तो है नहीं, तो वास्तविक भाग नहीं है, 0 है, या इसको फिर इस प्रकार से लिख लो कि 0 + 2i। तो ठीक, आपने 0 + 2i का वर्गमूल ले लिया। अब वास्तविक भाग में ऐसा क्या करें कि वो 0 बन जाए, तो 1 - 1 0 बनाएगा प्लस 2i, और ऐसा लिखते हैं ताकि वो दूसरा वाला जो नंबर आए वो उसका i² से कुछ ना कुछ रिलेशन हो, i² से कुछ ना कुछ रिलेशन हो। तो आपको पता है i² = -1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × i यानी 2ab, a² b² प्लस 2ab = a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो देखो a प्लस माइनस बाहर निकलेगा, a प्लस, एक मिनट पहले अंदर वाला, तो ये बन जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 1 + i, और बाहर कौन से साइन कैरी करता है हमेशा, प्लस माइनस दोनों। आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।